बैतुल मुकद्दस फतह हो गई। ये वही बैतुल मुकद्दस जो आज यरूशलेम में यहूदियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। मेरे भाइयों, ये हजरत उमर फारूक के जमाने में जब फतह कर लिया गया था और लोगों ने, यरूशलेम वालों ने, फिलिस्तीन वालों ने, बैतुल मुकद्दस के लोगों ने हजरत उमर को पैगाम भेजा, आइए और बैतुल मुकद्दस में 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आइए, ये बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया गया, आप इस बैतुल मुकद्दस का मुआयना कर लीजिए। हजरत उमर मदीने से चलते हैं, बैतुल मुकद्दस तक आते हैं, एक ऊंट पर सवार हैं, ऊंट के ऊपर पीछे खाने पीने का सामान लदा हुआ है। अब उस ऊंट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता है। हजरत उमर अपने गुलाम अफलाह के साथ चलते हैं। हजरत उमर फारूक ने के नियम बनाया, आए मेरे गुलाम, इस ऊंट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता है, मैं बैठूंगा तो तुमको लगाम पकड़ना पड़ेगी ऊँटनी की और लेके चलना पड़ेगा, और अगर तुम बैठोगे तो मुझे ऊंट की लगाम पकड़ना पड़ेगी और मैं इस ऊंट को लेके चलूंगा। तो चलो ऐसा करते हैं, तो 1 मील ऊंट पर तुम बैठोगे, मैं लगाम पकड़ूंगा, और 1 मील में ऊंट के ऊपर बैठूंगा, तुम लगाम पकड़ोगे। ठीक है। अब सवाल होता है पहले कौन बैठे? हजरत उमर ने कहा तुम बैठो। अफलाह ने, गुलाम ने कहा आप आका हैं, अमीरुल मोमिनीन ने, आप पहले बैठो। हजरत उमर ने कहा अमीरी और गरीबी कोई इस्लाम के अंदर हैसियत नहीं रखती है, छोटा बड़ा कोई हैसियत नहीं रखती है, तुम पहले बैठो। उसने कहा मैं पहले क्यों बैठूं, आप पहले बैठिए। कुरानदाजी होती है, 2 पर्चियां डाली जाती हैं और उस पर्ची पर सबसे पहले जो नाम निकलता है वो उमर फारूक का निकलता है। हजरत उमर फारूक ऊंट के ऊपर बैठते हैं, उनका गुलाम लगाम पकड़ के चलता है, 1 मील चलता है। अब हजरत उमर फारूक के उतरने की बारी आ जाती है। हजरत उमर फारूक ऊंट से उतरते हैं और अपने गुलाम अफला को ऊंट पे बिठाते हैं। अब 1 मील ऊंट के लगाम को हजरत उमर पकड़ते हैं और उनका गुलाम ऊंट के ऊपर बैठता है। इस तरीके से 1 मील का सफर तय हो रहा है। 1 मील उमर बैठते, 1 मील उनका गुलाम अफलाह बैठता। इसी अंदाज में जा रहे हैं, यरूशलेम आ गया है, बैतुल मुकद्दस अभी कुछ दूर है, अजान का वक्त हो जाता है। यरूशलेम के यहूदी या ईसाई आते हैं, हजरत उमर फारूक से कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? जवाब दिया नमाज की तैयारी। फरमाया नमाज कहाँ पढ़ेंगे? फरमाया आसपास कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए हम इसी रोड पर, इसी सड़क पर अपनी चादरें बिछाएंगे और नमाज पढ़ लेंगे। उन ईसाइयों ने कहा ये हमारा गिरजा मौजूद है, पक्का बना हुआ है, पक्का बना हुआ है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए, आप हमारे गिरजा में जहाँ ईसाई पूजा करते आप यहाँ नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर फारूक ने फरमाया तुम्हें मालूम है कि जहाँ मूर्ति होती है वहाँ हम लोगों की नमाज नहीं होती है। मेरे भाइयों, उन लोगों ने, ईसाइयों ने कहा हमें मालूम था जहाँ मूर्ति होती है वहाँ नमाज नहीं होती, इसलिए मैंने जीसस की, ईसा मसीह की मूर्ति को हटा दिया है, मैंने गिरजा को धो दिया है, अब वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, सलीब की कोई निशानी नहीं है। आप इस रोड पर क्यों नमाज पढ़ेंगे, गिरजा में नमाज पढ़ लो। हजरत उमर ने कहा अगर मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब तो हम तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ सकते हैं। हजरत उमर ने और उनके गुलाम ने वुजू बनाया और दोनों गिरजा में चले गए। उनके गुलाम ने इकामत कही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उमर ने किबले की तरफ चेहरा किया है, खुद बाएं तरफ खड़े हैं, अफला दाईं तरफ खड़ा है। हजरत उमर अल्लाहु अकबर कहने वाले, नमाज पढ़ाने के लिए तकबीरे तहरीमा पढ़ने वाले हैं। अचानक कहते हैं अफला चादर उठा लो। कहा क्यों? हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। चादर उठा ली,
गिरजा से बाहर निकले और फिर उसी रोड पर उसी जंगल में उन्होंने चादर बिछाई। इकामत कह दी गई थी गिरजा ही में। उसी इकामत की बुनियाद पर हजरत उमर ने गिरजा के बाहर जंगल में उस सहरा में उन्होंने नमाज पढ़ी। ईसाइयों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो हमारे गिरजा में जा चुके थे, फिर आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हमने तो गिरजा धुल भी दिया था, पानी से साफ भी कर दिया था। क्या हमारा गिरजा भी नापाक था या हमारा गिरजा ऐसा था कि जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते थे? आखिर वजह क्या है? कोई मूर्ति नजर आ गई या कोई गंदगी नजर आ गई या कोई चीज नजर आ गई? हम तो बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपना गिरजा आपको दे चुके थे कि नमाज पढ़ लीजिए। आप वजह बताइए, हमारे गिरजा में ऐसी क्या चीज देखी जिसकी वजह से आपने नमाज नहीं पढ़ी? हजरत उमर फारूक ने उस ईसाई को अपने गले से लगाया और फरमाया तेरे गिरजा में मैंने कोई गंदगी नहीं देखी, कोई मूर्ति नहीं देखी, कुछ सोच लिया था और इसीलिए मैं बाहर निकल गया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या सोच लिया? वो सोच मुझे बताइए वरना मुझे टेंशन रहेगा। आपने क्या सोचा? फरमाया ईसाई पादरी, मैंने ये सोचा उस गिरजा में नमाज पढ़ने से पहले, आए उमर अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, इस गिरजा में अगर नमाज पढ़ ली तो बाद में आने वाले नस्ल, बाद में आने वाले मुसलमान कहीं से गिरजा को मस्जिद न समझने लगे और ये न कहने लगे इस गिरजा में तो उमर ने कभी नमाज पढ़ी थी, ये पहले मस्जिद थी। इसलिए बाद में आने वाले लोग कहीं तुम्हारे गिरजा को मस्जिद समझकर तोड़ न दें और उसको कब्जा न कर लें और उसको हथिया न लें। मैंने ये सोचकर गिरजा से निकल गया ताकि बाद में आने वाली नस्ल ये समझे कि उमर फारूक ने इस गिरजा के अंदर नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि ईसाइयों का था और उन्हीं का है और उन्हीं का रहेगा, और हमने बाहर नमाज पढ़ी ताकि बाद में आने वाली नस्ल तुम्हारे गिरजा पर गलत दावा न कर सके। मेरे भाइयों, ये एहसास था उस जमाने के लोगों का, ये ऐसा थोड़ी था मंदिर साबित नहीं, ये साबित नहीं, मूर्ति साबित नहीं, कुछ भी साबित नहीं। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, ये भी साबित है। और तुम्हारा पक्ष गैर मुस्लिम भाइयों का हिंदू पक्ष ये भी साबित नहीं कर सका कि यहाँ पहले कभी मंदिर था और बाबर ने कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद, ये कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद फैसला ये किया जाता है कि आस्था की बुनियाद पर बहुसंख्यक को देखते हुए ये जगह हिंदू भाइयों को दी जाती है और इसके बदले में मुसलमान भाइयों को 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए दी जा रही है। ये फैसला साबित कुछ नहीं हुआ, लेकिन फैसला ये दिया जा रहा है सिर्फ इस बुनियाद पर। तो मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक तो इसलिए निकल गए उस गिरजा से कि बाद में आने वाले लोग कहीं इसको मस्जिद न तसव्वुर कर लें। निकल गए। और मेरे भाइयों उसके बाद फिर वहां से बैठे और फिर चल दिए 1 मील इधर, 1 मील अफलाह, 1 मील उमर, 1 मील अफलाह, 1 मील उमर, 1 मील अफलाह, बराबर बैठते गए, बराबर जाते गए। बैतुल मुकद्दस दिखने लगा, 1 मील की दूरी रह गई। लोग बैतुल मुकद्दस के पास खड़े हैं, यहूदी भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, मुसलमानों का तो जत्था लगा हुआ है। आज अमीरुल मोमिनीन को देखना है, उनका स्वागत करना है। जैसे कोई बड़ी हस्ती आपकी आती है तो आप फूल बरसाते हैं, नारे लगाते हैं, उसी तरीके से आज स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। यहूदी देखना चाहते हैं मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन कौन है, उमर कौन है, बड़ा नाम सुना है, इसने इतनी जल्दी सारे इलाके कैसे फतह कर लिए, ये कौन है, इतना बहादुर शख्स कौन है, देखना चाहते हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा अफलाह, ऊंट रोको, 1 मील की दूरी रह गई है और बारी मेरी आ गई है। मंजर देखिए, 1 मील की दूरी रह गई है और बारी मेरी आ गई है। इससे पूछो तो हम क्या बोले हैं, जरा सुनो तो।
अफलाह कहता अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए चुपचाप। अगर आपने ऊँटनी की लगाम पकड़ ली तो इज्जत का कचरा निकल जाएगा, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि सब लोग खड़े हैं। कोई बात नहीं, 1 मील और रह गया है, हम लेके चलते हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए अफलाह, ऊंट रोको। अगर आज तुमने ऊंट पर सवारी नहीं की और मुझे ऊंट की लगाम नहीं पकड़ाई तो इस्लाम का कचरा निकल जाएगा, अदल का कचरा निकल जाएगा, इंसाफ का खून हो जाएगा, इंसाफ का मर्डर हो जाएगा। ऊंट रोको। और हजरत उमर ऊंट से कूद गए और अपने गुलाम से कहा, चलो तुम्हारी बारी आ गई है, ऊंट पर बैठो। अपने गुलाम अफलाह को ऊंट पे बिठाया और ऊंट लेके चलने लगे। अब लोग कहने लगे, वहां जैसे जैसे करीब होते जाते यहूदी और ईसाई मुसलमानों से पूछ रहे हैं, अरे मुसलमानों, तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंटनी पर सवार है, जो ऊंट पर बैठकर आ रहा है? और मुसलमान बड़े फख्र से कह रहे हैं, नहीं नहीं ईसाइयों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, ऊंट के ऊपर जो बैठा वो तो उनका गुलाम अफलाह है। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने ये तय किया था, 1 मील तुम ऊंट की लगाम पकड़ोगे मैं बैठूंगा, फिर 1 मील मैं पकड़ूंगा तुम बैठोगे। ये उसूल था, ये उसूल था, यही सिलसिला चल रहा था कि यहाँ आते आते हजरत उमर फारूक के ऊंटनी की लगाम पकड़ने की नौबत आ गई। उनके गुलाम ने कहा कि नहीं, हम ही को पकड़ने दो, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को गवारा नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक ने ऊंट की लगाम को पकड़े रखा और लेके आ रहे हैं। ये तो अमीरुल मोमिनीन है जो लगाम पकड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हमारे अमीरुल मोमिनीन है, और जो ऊपर बैठा है वो गुलाम है। यहूदियों ने और ईसाइयों ने जब ये देखा अमीरुल मोमिनीन को बेइज्जती का और कोई खतरा नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ये इस्लाम के कानून पर इतना सख्त अमल करने वाले हैं कि इनको इस बात की चिंता ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं कि इस्लाम ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बनाया, इज्जत दी है, तो फिर हम इस्लाम के कानूनों को क्यों ना फॉलो करें, हम क्यों ना उस पर चले। बहुत से यहूदी उसी वक्त चीख चीख कर ये कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसे मजहब से हमें भी अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहिए, ऐसे मजहब से मुझे भी अपना नाता जोड़ लेना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम है और ये इस्लामी मसावात है जो बराबरी का दर्स देती है। मस्जिद हो, कुरान खुद कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, है सारी दुनिया के इंसानों, मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। जब इस्लाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैनी सबको एक ही बाप का बेटा कहता है तो सबको हमारा भाई कहता है। जब हम सब भाई भाई हैं तो फिर मुसलमान आपस में एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है। जात और पात बिरादरी का सबसे ज्यादा विरोध और सबसे ज्यादा मुखालिफत अगर किसी ने की है तो इस्लाम ने की है। वरना देख लो मेरे प्यारे साथियों, किसी भी समाज में चले जाइए, आज जात और पात और बिरादरी बहुत उठी हुई है। इलेक्शन के मौके पर यही देखा जाता है, यादव कहाँ ज्यादा हैं, मुसलमान कहाँ ज्यादा हैं, और ब्राह्मण जात कहाँ ज्यादा हैं, कहाँ ठाकुर ज्यादा हैं, और उसी हिसाब से कैंडिडेट बांटे जाते हैं, टिकट बंटता है। इंसानियत को भुला दिया गया और जात पात में कौम को बांट दिया गया, समाज को बांट दिया गया। इस्लाम ने जात और बिरादरी को तोड़ा है, इस्लाम बराबरी का दर्स देता है। इस्लाम दीने मसावात है, इस्लाम दीने तमद्दुन है, इस्लाम दीनुत तक़वा है, इस्लाम दीनुर रहमा है। ये इस्लाम ही है जो कहता है अगर तुम साइकिल पे चल रहे हो, अगर तुम बाइक पे चल रहे हो, अगर तुम 4 व्हीलर पे चल रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है, कांटा पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है,
कोई बड़ा पत्थर पड़ा है तो आपको अपनी साइकिल रोकना पड़ेगी, आपको अपने बाइक से उतरना पड़ेगा, आपको अपनी 4 व्हीलर रोकना पड़ेगी और तकलीफ देह चीज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये न सोचिए कि इस तकलीफ दे चीज पड़ी रहने दो, ये तो हिंदुओं की बस्ती है, कोई हिंदू ही तो गिरेगा, ठोकर लगे मरे, मेरे बाप का क्या जा रहा है। नहीं, ये इंसानियत और रहमत का तकाजा है और अल्लाह के रसूल ने इसको ईमान से जोड़ा है। फरमाया अल ईमान व सबून शुअबतन, ईमान के 70 से ज्यादा शाखें और ब्रांचेस हैं, उसमें सबसे अफजल शाख ईमान की क्या है? कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। व अदनाहा, और ईमान का सबसे नीचा दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो उसको हटा दो, उसको फेंक दो। ये रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ईमान का हिस्सा बताया है, मोमिन की निशानी बताई है। अगर तुम पक्का सच्चा मोमिन बनना चाहते हो तो रास्ते से पत्थर को हटाओ, केले के छिलके को हटाओ, आम की गुठली को हटाओ, पत्थर को हटाओ, तभी तुम मोमिन कहलाओगे। क्योंकि गुजरने वाला उस रास्ते से हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इंसान है और यहाँ इंसानियत के रिश्ते को जोड़ा है। इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ईमान का एक हिस्सा। ये इस्लाम ने सिखाया, ये रहमत इस्लाम ने बताई है। रोको बाइक, रोको साइकिल, तकलीफ दे चीज को हटाना ही पड़ेगा। ये इस्लाम ही है जो कहता है अपने बाप को प्यार भरी नजर से देखो। जो दिन में एक मर्तबा अपने बाप पर रहमत की नजर डालेगा, अल्लाह उसको एक हज्जे मबरूर का सवाब देगा। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर मैं 100 मर्तबा अपने बाप को दिन भर में रहमत की नजर से देखूं तो क्या अल्लाह 100 हज का सवाब देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, यानी वो 100 हज का सवाब देने पर भी कादिर है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसने नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रब्बुल आलमीन की रुबूबियत ने रहमतुल लिल आलमीन के दिल में ऐसा रहम डाला है कि वो रहमत बनकर आने वाला नबी रहमत सिखला रहा है कि अपने बाप पर रहमत की नजर डालो, अपने बहन पर रहम की नजर डालो, अपने बेटों पर रहम की नजर डालो, रहम अपने अंदर पैदा करो। वो अच्छा शौहर नहीं हो सकता जिसकी बीवी जिसको देखकर सहम जाए, वो अच्छा बाप नहीं हो सकता जिसका बेटा अपने बाप को देखकर डरने लगे और अपने माँ की आंचल में छिपने लगे। वो अच्छा उस्ताद और वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता जिसका शागिर्द अपने उस्ताद को देखकर डर जाए, कांप जाए और बस्ते पर आके बैठ जाए और कांपने और थर्राने लगे। सुन लो, वो जल्लाद होगा, वो थानेदार कहलाएगा। अगर किसी की बीवी अपने शौहर से डरती है तो वो शौहर थानेदार है, अच्छा शौहर नहीं। अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद से डरता है तो वो थानेदार हो सकता है, उस्ताद नहीं। अगर किसी का बेटा अपने बाप से डरता है तो वो बाप थानेदार होगा लेकिन बाप नहीं। अच्छा बाप बनने के लिए रहमत अपने दिल के अंदर पैदा करनी होगी, रहमो करम अपने दिल के अंदर पैदा करना होगा, अपने बच्चों की परवरिश करना है, अपने शागिर्द को अच्छे और प्यार से उसको पढ़ाना है, उसके डर को उसके दिल से खौफ करना है। क्योंकि जो बच्चे शुरू में डर जाते हैं वो जिंदगी भर मरऊब रहते हैं। हो गई है बच्ची, इसकी अम्मा को दाद देनी चाहिए। ओ देख लीजिए भाई, मेला घूमने वाली अम्मा देख लें, ये भी उसी का। हाँ तो मिल जाएंगे बाप, चलो ऊपर आ जाओ, देख लो भाई किसका है ये। अगर फालतू हो तो मदरसे में दे देना। तुम्हारा भाई है, हैं? कहां से आए हो? चलो वो आ रहे, कोई ना कोई है, तुम्हें मिल जाएगा। चलो कहां? चलो इस्लामपुर का है भाई, कोई ना कोई ले जाओ इसको। हाँ हो रहा है, बस खत्म कर रहा है। तो मेरे भाइयों, ये मसावात का दर्स भी इस्लाम देता है और रहमत का दर्स भी इस्लाम देता है। ये इस्लाम है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीजें आप अपने अंदर रखिए।
और यहां से ये चीज लेकर उठिएगा, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम दीन मुअतदिल है, इस्लाम दीन मसावात है, इस्लाम दीन तक़वा है, इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम ही दीनुर रहमत है। यानी तमाम चीजें इस्लाम के अंदर यकजा हैं, खूबियां भरी पड़ी हुई हैं। ये मैंने 3 बजे तक खिताब किया है, 1:15 बजे से बोलते हुए मेरे भाइयों तकरीबन 1.5-2 घंटे की तकरीर के बाद हिम्मत जवाब दे गई। कल रामघाट रानी पत्रा में प्रोग्राम है, आपसे चलते हुए गुजारिश है, आपने एक लंबे जमाने से मेरा इंतजार किया और मदरसे की कमेटी ने भी हमारा इंतजार किया मेरे भाइयों, और जैसे इनको तारीख मिली बेचारे पड़ गए और जलसे का इंतजाम कराया। लंबा चौड़ा जलसे का खर्च है, मदरसे का इसी चीज पर डिपेंड करता है पूरे साल का खर्चा, और इन्हीं खर्चों से मदरसे चल रहे हैं।